इस प्रकार गण अपना स्थान भी ग्रहण करते हुए अनवरत चल रही है शोभा यात्रा। सातवां दीक्षांत समारोह कुलपति जी प्रविष्ट हो चुके हैं और इस तरह से आज की मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन हो चुका है इस शोभा यात्रा में। इस तरह से इस दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, माननीय राष्ट्रपति की आभामयी उपस्थिति और इस तरह से अकादमिक शोभा यात्रा भी अपने अलग रूप में आगे बढ़ती हुई और मुख्य अतिथि मंच की ओर आते हुए, यह हमारे लिए गौरव का क्षण है। माननीय कुलपति जी, कुल सचिव अगुवाई करते हुए, कुलपति जी, राज्यपाल महोदय और माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आप हमारी मुख्य अतिथि हैं, अभिनंदन। इस तरह से माननीय मुख्य अतिथि जी, आप अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित करें। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। अब मैं विश्वविद्यालय कुल सचिव जी को अग्रिम कार्यवाही हेतु आमंत्रण देता हूं। कुलपति महोदय से अनुरोध है कि वह कुलाधिपति महोदय से दीक्षांत समारोह आरंभ करने की अनुमति प्राप्त करें।
कुलाधिपति महोदय, दीक्षांत समारोह प्रारंभ करने की घोषणा करने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति प्रदान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथि सत्कार के लिए मेरा विनम्र निवेदन है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय श्री शिव प्रताप शुक्ल जी से कि वे आज की मुख्य अतिथि महोदया को हिमाचल की टोपी और शॉल देकर इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, अभिवादन करें। माननीय कुलपति जी से मेरा निवेदन है कि आप माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को चंबा थाल, जो हिमाचल की संस्कृति का प्रतीक है, देव संस्कृति का प्रतीक है, उसे आप अपने कर कमलों से सहर्ष भेंट करें। माननीय कुलपति जी, हिमाचल प्रदेश की देवभूमि का ये सुंदर प्रतीक, और इस तरह से विजुअल आर्ट्स विभाग से डॉक्टर दिनेश ने ये प्रतिमूर्ति जो है माननीय राष्ट्रपति जी की बनाई है। ये हमारा विभाग है केंद्रीय विश्वविद्यालय का। माननीय कुलपति जी इसे भी भेंट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदया। पुनः मेरी विनती रहेगी माननीय कुलपति जी से कि वे राज्यपाल महोदय जी को भी हिमाचल की टोपी और शॉल देकर इनका सम्मान करें, अभिनंदन करें। कुलपति जी। हिमाचल की शॉल देते हुए कुलपति जी राज्यपाल महोदय को। इसी अनुरूप कुलपति जी आज के अति विशिष्ट अतिथि राज्यपाल महोदय जी को चंबा थाल भी भेंट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद कुलपति जी। अग्रिम कार्रवाई हेतु मैं कुल सचिव जी को आमंत्रण देता हूं। कुलाधिपति महोदय, हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय श्री शिव प्रताप शुक्ल जी को मानद उपाधि प्रदान करने की अनुमति चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की संस्तुति एवं कार्यकारिणी परिषद के अनुमोदन के अनुसार सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मैं दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति जी से श्री शिव प्रताप शुक्ल, माननीय राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को मानद उपाधि प्रदान करने का विनम्र अनुरोध करता हूं। राज्यपाल महोदय श्री शिव प्रताप शुक्ल जी, आपके शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व अवदान को देखते हुए केंद्रीय विश्वविद्यालय अभिभूत है कि आपको माननीय राष्ट्रपति जी अपने करकमलों से अलंकृत कर रही है। विद्यासागर अर्थात डिलीट की उपाधि से केंद्रीय विश्वविद्यालय गौरवान्वित है। अग्रिम कार्रवाई हेतु पुनः मैं कुल सचिव महोदय को आमंत्रण देता हूं। कुलाधिपति महोदय, विश्वविद्यालय के शोधार्थी को विद्या वाचस्पति की उपाधि प्रदान करने की अनुमति चाहता हूं। मैं अनुमति प्रदान करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि सूची में रखे गए विश्वविद्यालय के शोधार्थियों जो कि विद्या वाचस्पति की उपाधि के लिए योग्य पाए गए हैं, उन्हें विद्या वाचस्पति की उपाधि प्रदान की जाए। विद्या वाचस्पति की
उपाधि प्राप्त करने वाले शोधार्थी अभिनव नाग, भौतिकी एवं पदार्थ विज्ञान स्कूल, बनीता रानी, समाज विज्ञान स्कूल, अन्विता शील पृथ्वी विज्ञान एवं पर्यावरण विज्ञान स्कूल, नेहा चौधरी जैविक विज्ञान स्कूल, विपुल कुमार गौतम पर्यटन यात्रा तथा आतिथ्य प्रबंधन स्कूल अपने स्थान पर खड़े हो जाए। माननीय कुलपति महोदय जी से उपाधि वितरण हेतु अनुरोध है। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मुझमें निहित अधिकार के नाते मैं सूची में रखे गए विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को विद्या वाचस्पति की उपाधि के लिए स्वीकार करता हूं और यह विश्वास करता हूं कि आप सभी सदैव अपने विचारों और कृत्यों से स्वयं को इस सम्मान के योग्य सिद्ध करेंगे। मैं दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति से इन 5 शोधार्थियों को विद्या वाचस्पति पीएचडी की उपाधि प्रदान करने का सादर अनुरोध करता हूं। अभिनव नाग, भौतिकी एवं पदार्थ विज्ञान स्कूल। बनीता रानी, समाज विज्ञान स्कूल। अनिता शील, पृथ्वी विज्ञान एवं पर्यावरण विज्ञान स्कूल। नेहा चौधरी जैविक विज्ञान स्कूल। विपुल कुमार गौतम पर्यटन यात्रा तथा आतिथ्य प्रबंधन स्कूल। कुलाधिपति महोदय, विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर एवं स्नातक के विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान करने की अनुमति चाहता हूं। मैं अनुमति प्रदान करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि सूची में रखे गए विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर और स्नातक के विद्यार्थी जो कि स्वर्ण पदक के लिए योग्य पाए गए हैं, उन्हें स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएं। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले स्नातकोत्तर तथा स्नातक के 5 विद्यार्थियों नीतिका, कुनिका सहोत्रा, स्नेहा ठाकुर, अंकिता कुमारी, विशांत शर्मा, रुमाली देवी, आरती, आकृति शर्मा, भारती राणा, वैभव खरवाल। माननीय कुलपति महोदय जी से स्वर्ण पदक वितरण हेतु अनुरोध है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मुझमें निहित अधिकार के नाते मैं सूची में रखे गए विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर और स्नातक के विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए स्वीकार करता हूं और यह विश्वास भी करता हूं कि आप सभी सदैव अपने विचारों और कृत्यों से स्वयं को इस सम्मान के लिए योग्य सिद्ध करेंगे। मैं दीक्षांत समारोह की माननीय मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति से स्नातकोत्तर तथा स्नातक के 5 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान करने का सादर अनुरोध करता हूं। नीतिका वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययन स्कूल। कुनिका सहोत्रा भौतिक एवं पदार्थ स्कूल। स्नेहा ठाकुर जैविक विज्ञान स्कूल।
अंकिता कुमारी, समाज विज्ञान स्कूल। विशाल शर्मा, भाषा स्कूल। रुमाली देवी, भाषा स्कूल। आरती, गणित कंप्यूटर एवं सूचना विज्ञान स्कूल। आकृति शर्मा, भौतिक एवं पदार्थ स्कूल। भारती राणा, दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र। वैभव खरवाल, दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय। मेरा हृदय से निवेदन रहेगा, दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति महोदय। इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित राज्य के राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल जी, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर हरमोहिंदर सिंह बेदी जी, कुलपति प्रोफेसर संत प्रकाश बंसल जी, समस्त आचार्यगण, प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, आज हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आज उपाधि प्राप्त करने वाली सभी विद्यार्थियों को मैं बधाई देती हूँ। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली विद्यार्थियों को मैं विशेष बधाई देती हूँ। मुझे बताया गया है कि आज स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक है। ताली नहीं बजेगा? ये बहुत ही हर्ष की विषय है। मैं आप सभी बेटियों की विशेष सराहना करती हूँ। अपने अपनी संकल्प शक्ति के बल पर अनेक बाधाओं को पार किया है और अपनी असाधारण क्षमता का परिचय दिया है। जब बेटियों को मैं प्रशंसा कर रही थी, बेटा थोड़ा सोच रहे थे ताली बजाएं कि ना बजाएं। मैं विद्यार्थियों के अभिभावकों और प्राध्यापकों को भी बधाई देती हूँ। आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन की वजह से ही ये सभी विद्यार्थी आज ये उपलब्धि हासिल कर सके हैं। ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल जी को भी मैं हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि में सम्मानित किए जाने पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, कवि शिरोमणि रविंद्रनाथ टैगोर जितने महान कवि
और संगीतकार थे, उतने ही महान शिक्षाविद एवं शिक्षक भी थे। इसलिए उन्हें गुरुदेव भी कहा जाता था। उनका मानना था कि प्रकृति विद्यार्थियों की सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। हिमाचल प्रदेश की धरती अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाने जाती है। मैं जब भी हिमाचल प्रदेश आती हूँ, यहाँ के वातावरण में मेरा हृदय सुखद अनुभूति से भर जाता है। ऐसे सुंदर प्रदेश में संचालित इस विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करना आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शिक्षा ने आप सबको जीवन की चुनौतियों के समाधान ढूंढने के लिए मजबूत आधारशिला प्रदान की है। देवियों और स्वजनों, मेरे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने वर्ष 2022 में इस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया था। उन्होंने अपने संबोधन में इस संस्थान की एलुमनाई एसोसिएशन को सक्रिय करने के सुझाव दिए थे। मुझे बताया गया है कि आज एलुमनाई एसोसिएशन सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। युवा विद्यार्थियों को विकास के अवसर प्रदान करने की दिशा में ये एक सराहनीय प्रयास है, जिसके लिए मैं विश्वविद्यालय एवं पूर्व विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों की संभावनाएं होती है। चाहती हूँ कि आप सभी विद्यार्थी कितने भी मुश्किल परिस्थिति में हो, बुराई को कभी भी हावी ना होने देना। बुराई का मार्ग कितना भी सुगम क्यों ना हो, हमेशा अच्छाई का ही पक्ष लेना। करुणा, कर्तव्यनिष्ठा और संवेदनशीलता जैसे मानवीय मूल्यों को अपने जीवन का आदर्श बनाएं। इन मूल्यों पर आधारित आपका जीवन सफल होने के साथ साथ सार्थक भी जरूर होगा। देवियों और स्वजन, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अतीत में परिवर्तन की गति इतनी तीव्र नहीं थी। आज हम 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौर में हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसे नए क्षेत्र तेजी से उभर रही है। परिवर्तन की स्पीड एवं मैग्नीट्यूड दोनों आज बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी एवं रिक्वायर्ड स्किल में बहुत तेजी से बदलाव आ रही है। 21वीं सदी के आरंभ में कोई नहीं जानता था कि तब से 20वें या 25 साल बाद लोगों को किस तरह के कौशल की आवश्यकता होगी। बहुत सारे वर्तमान स्किल्स आने वाले समय में उपयोगी नहीं रहेगी। हमें निरंतर नए स्किल अपनाने होंगे। इसीलिए हमारा ध्येय फ्लेक्सिबल माइंड्स विकसित करने पर होना चाहिए, जिससे हमारी युवा पीढ़ी तेजी से हो रही बदलाव के साथ सामंजस्य बना के रख सके। हमें विद्यार्थियों में जिज्ञासा और सीखने की ललक को प्रबल करना है, जिससे वे 21वीं सदी के जरूरतों और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सके। हमारा ध्यान क्या सीखना है के साथ साथ कैसे सीखना है पर भी होना चाहिए। हमारा देश में ओपन बुक परीक्षा प्रणाली पर कार्य किया जा रहा है। रटने अथवा रटे लर्निंग की खामियों को दूर करने की दिशा में ये एक सराहनीय प्रयास है। जो विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से बिना किसी तनाव के सीखते हैं, तो उनकी रचनात्मकता और कल्पना को उड़ान मिलती है। फिर वे शिक्षा को सिर्फ जीवन यापन का पर्याप्त नहीं मानते हैं, बल्कि वे नवाचार करते हैं, समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं और उत्सुकता से के साथ आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। उपस्थित शिक्षकगण, शिक्षा ऐसे होनी चाहिए जो विद्यार्थियों को शिक्षित करने के साथ साथ उनको आत्मनिर्भर बनाए, उनके चरित्रों और व्यक्तित्व का
निर्माण करें। चरित्रों के रहित ज्ञान को महात्मा गांधी ने पाप का दर्जा दिया था। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में अपनी संस्कृति, परंपरा एवं सभ्यता के प्रति जागरूकता लाना भी है। इस दृष्टि से एक शिक्षक का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। अपना कार्य क्षेत्र सिर्फ अध्यापन तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। आपके हाथों में राष्ट्र के भविष्य निर्माण का बड़ा कर्तव्य है और रेस्पॉन्सिबिलिटी है। प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा, चिकित्सा, तकनीकी एवं लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब तक के अपनी उच्चतम स्तर पर है, लेकिन अभी भी हमें बहुत से मानकों पर बहुत कुछ करने की बाकी है। एक ऐसी भविष्य का निर्माण करना है जो आने वाली पीढ़ियों के हित में हो। आप में विकास की असीम संभावनाएं हैं। आप विकसित भारत के संकल्पों को सिद्धि तक लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी को अपनाना होगा। इसलिए आपको अपना सर्वस्व देश के लिए समर्पित करना चाहिए। ऐसा करना आपका मानवीय, सामाजिक एवं नैतिक कर्तव्य होने के साथ साथ नागरिक कर्तव्य भी है। देवियों और स्वजन, आज हम क्लाइमेट चेंज जैसे बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की इकोलॉजी और इन्वायरमेंट भी बहुत ही नाजुक एवं संवेदनशील है। इसीलिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन करते हुए आगे बढ़ना हमारे लक्ष्य होना चाहिए। भारत सरकार ने मिशन लाइफ यानी पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली की परिकल्पना की है। आप सब भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कई प्रकार का से योजना दे सकते हैं, जैसे आप संसाधनों का कम से कम उपयोग करने एवं बार बार उनका प्रयोग करने पर आधारित जीवन शैली को अपना सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं कामना करती हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आप अपने जीवन में उत्कृष्टता हासिल करें। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया। आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगान के लिए सत्कार स्वरूप उस दिशा में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया। आप सभी अपने स्थान पर यथावत जो स्थिति आपकी है आप ऐसे ही रहें। माननीय राष्ट्रपति महोदया अब सभागार से प्रस्थान कर रहे हैं। इस तरह से अभी इस दीक्षांत समारोह का दूसरा